हिंदुस्तान हमेशा अपने पड़ोसी देशों से मित्रता कायम करने की कोशिश करता है। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो उन्हें या हिंदुस्तानियों को किसी तरीके की परेशानी में डाल दे। अभी भारत में धर्म से जुड़े कई ऐसे विवाद छिड़े हुए हैं। पाकिस्तान इन सभी को लेकर हमेशा कुछ न कुछ भड़काऊ बयान देता है। पाकिस्तान का हमेशा ये बयान आता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम दुख में है, परेशानी में है, कष्ट झेल रहा है। और कुछ कट्टरपंथी पाकिस्तान की इस बात को सुनकर आक्रोश में आ जाते हैं और अपने ही देश में दंगा भड़काना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जो पाकिस्तान हमेशा ये बोलता था कि उसके देश में हिंदू सुरक्षित है, उनके देश में हिंदुओं को बराबर समानताएं दी जाती हैं। जो पाकिस्तान हमेशा ये बोलता था कि उसके देश में हिंदू सुरक्षित हैं, उसके देश में हिंदुओं को बराबर की समानताएं दी जाती हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर खिल्ली उड़ाता नजर आता था और भड़काऊ बयान देता था कि भारत में मुस्लिम अपनी जिंदगी बुरी तरीके से जी रहा है, भारत में मुस्लिमों को आजादी से जीने का हक नहीं, तो आप समझिए कि ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान से आए दिन पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कभी हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करा दिया जाता है, कभी उनकी हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू अपनी ही बेटियों का रेप कर देते थे। हिंदू राजाओं में क्रूरता की कोई कमी नहीं थी। ऐसे और भी चीजें हैं जो कि भारत को किसी तरीके से बदनाम कर दे। लेकिन फिर उसी पाकिस्तान से ये खबर भी आती है कि हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए हैं। कभी किसी हिंदू लड़की की जबरन किसी मुसलमान से शादी कराना, हिंदू लड़कियों का रेप हो जाना, ये तो शायद आम सी बात हो गई है पाकिस्तान में। हालिया में कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है। पाकिस्तान ने कराची स्थित एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर आए भारत के बयान को खारिज कर दिया है। उल्टा उसने भारत पर ही आरोप लगा दिया कि यहीं रहने वाले मुस्लिम समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है और वो परेशान हो चुके हैं। दरअसल कराची के कोरंगी इलाके के श्री मारी माता मंदिर में बुधवार को देवी देवताओं की मूर्तियों पर हमला कर दिया गया। मामले को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ सोची समझी साजिश है। बागची ने गुरुवार को कहा कि हमने पाकिस्तान सरकार के पास अपना विरोध दर्ज कराया और वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए दोबारा आग्रह किया है। भारत पहले भी कई सारे विवादों के लिए विरोध जता चुका है। कराची में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भारत ने पाकिस्तान से सख्त विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में ही की गई तोड़फोड़ की घटना पर गौर किया है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों की व्यवस्थित उत्पीड़न की एक और कड़ी है। उन्होंने कहा, भारत ने इस घटना पर विरोध दर्ज कराया था और पाकिस्तान ने वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आग्रह किया है। मुस्लिम देशों व ओआईसी ने भी चुप्पी साध रखी है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना पर मुस्लिम देशों और उनके संगठन ओआईसी ने भी चुप्पी साध ली है। एक भी देश की तरफ से इस घटना पर विरोध दर्ज नहीं कराया गया, निंदा तक नहीं की गई। यही देश पैगंबर के बारे में भाजपा के 2 पूर्व नेताओं की टिप्पणी को लेकर भारत को सभी धर्मों और वर्गों की आस्था का सम्मान करने की नसीहत दे देते हैं। हालांकि भारत ने ओआईसी और पाकिस्तान को इसको लेकर जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीबन 22,10,000 है, जो देश की जनसंख्या का केवल 1.18% है। देश की कुल रजिस्टर्ड आबादी 18 करोड़ 66 लाख के अधिक है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में अल्पसंख्यक 5% से भी कम है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिंदू आबादी का है। यहाँ के सिंध प्रांत में अधिकांश हिंदू आबादी रहती है। मुस्लिम की आबादी 18 करोड़ 25 लाख 92 हजार है। देश में कुल 17 मतों के लोग रहते हैं। इनमें ईसाई 18,76,348, सिख 74,130, वहीं पर वेंस 14,537 हैं। अभी आगे किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान कहां जाकर थमेगा। एक तरफ तो पाकिस्तान व्यापार के लिए हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्मों को आहत करने में भी पीछे नहीं हटता। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।